नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली के जोरबाग पोस्ट ऑफिस के सामने ऑडी कार की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोग घायल हो गए। कार लापरवाही से चलाई जा रही थी। दोनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां नैतिक नाम की शख्स की हालत स्थिर है, जबकि तुषार की हालत गंभीर है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने आज से शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र पर कहा, ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। जिस तरह केंद्र सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया, जो किसान, नौजवान, बेरोजगार समेत हर वर्ग के लिए खुशहाली का बजट था, इसी तरह प्रदेश का भी बजट खुशहाली का बजट होगा। प्रदेश विकास की राह में और तेजी से प्रगति करेगा। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, इस बार का बजट सत्र उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। हमने शानदार दिव्य भव्य कुंभ कराया है। पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और कतर के बीच संबंध ऐतिहासिक भी है और संभावनाओं से भी भरे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का एयरपोर्ट पर स्वागत करके मित्रता और भाईचारे का संदेश दिया। मैं समझता हूं कि उसी में पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में संगम के सबसे पास स्थित दारागंज के प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को बंद करके सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि वो असफल हो गई है। सरकार का काम प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना होता है, न कि बंदी या पाबंदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में केंद्र शासित प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अब्दुल्ला को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का महाकुंभ मेला क्षेत्र में आना जारी है। दुनिया के सबसे बड़े मानव समागम 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ 2025 के पहले 35 दिनों में 52 करोड़ से अधिक भक्तों ने पवित्र स्नान किया है। कोकराझार में असम विधानसभा के बजट सत्र की उद्घाटन बैठक की मेजबानी पर मुख्य कार्यकारी सदस्य बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल प्रमोद बोरो ने कहा कि ये विशेष है, क्योंकि असम विधानसभा की मेजबानी पहली बार कोकराझार में काउंसिल असेंबली में की जा रही है और पहली बार दिसपुर के बाहर की जा रही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ANRWA कानून को तत्काल लागू करने का आदेश दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग आरक्षण लागू करने पर कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे, आज उनकी ताकत देखिए। जो लोग उन्हें गाली देते थे, वे अब उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं और यही समाजवाद की असली ताकत है। जो लोग आज लालू जी को गाली दे रहे हैं, भविष्य में वही लोग उन्हें भी भारत रत्न देंगे। महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि कुंभ मेला क्षेत्र के ट्रैफिक डाइवर्जन पॉइंट पर निर्देश दिया गया है कि अगर किसी परीक्षा केंद्र के पास ट्रैफिक डाइवर्जन पॉइंट है तो छात्रों को उनके परीक्षा केंद्र तक जाने की इजाजत दी जाए। उन्हें कोई दिक्कत ना हो। कुंभ से आने वाली भीड़ को रेगुलेट रूट में भेजा जा रहा है। कनाडा में टोरंटो पियर्सन हवाई अड्डे पर डेल्टा एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 8 लोग घायल हो गए हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सीएम मोहन भागवत ने 23 फरवरी को होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। ये दिन बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है और इसलिए हम सभी उस कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 2027 के अंत तक और 2028 की शुरुआत में इस कैंसर अस्पताल का भव्य तरीके से उद्घाटन किया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सख्ती बढ़ा दी गई है। रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। इस बीच एक तस्वीर सामने आई है ऐसी, जिसे देखते ही लोगों को एक माँ का कर्म और फर्ज याद आ गया है। 15 फरवरी शनिवार का दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ उमड़ी। सबकी मंजिल एक, वीकेंड में महाकुंभ स्नान। शनिवार की रात अचानक एक अनाउंसमेंट हुई, कुंभ जाने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदल जाने की। कानों तक आवाज आई, सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म तक खचाखच भीड़ थी। लोग पैनिक हुए, ट्रेन पकड़ने को सभी भागने लगे। देखते ही देखते अफरा तफरी ऐसी मची कि भगदड़ का रूप ले गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब भगदड़ मच चुकी थी। रेलवे और प्रशासन अब और कत्लेआम मचने से रोकने में जुटी थी।
तब तक देर हो चुकी थी। 18 लोगों की जान जा चुकी थी। जी हाँ, दिल्ली में शनिवार रात करीब 9 बजे जिस तरह से भगदड़ मची, उसके बाद रेलवे अलर्ट मोड पर है। आरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई। किसी अनहोनी को रोकने के लिए आरपीएफ और दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। रविवार यानी 16 फरवरी को आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों को विशेष तौर पर सतर्क किया गया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया। रविवार को जब यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थे तो उन्हें ऐसी महिला आरपीएफ जवान दिखी जो डबल ड्यूटी निभा रही थी, एक माँ की और दूसरी अपनी नौकरी की। दरअसल ये है रीना, ये आरपीएफ में कार्यरत हैं। ड्यूटी के दौरान रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई भगदड़ ना मचे, इसके लिए सिपाही रीना यात्रियों को सतर्क कर रही हैं। वो अपनी नवजात बच्चे को अपने सीने से लगाई हुई हैं। बच्चे को गोद में लेकर और अपनी ड्यूटी निभाकर रीना नारी शक्ति का भी परिचय दे रही हैं। आरपीएफ सिपाही रीना की तस्वीर एक कैमरे में कैद हो चुकी है। उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना किया। हालांकि ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि उनका कुछ भी कहना उनके प्रोटोकॉल के तहत नहीं आता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस महिला जवान को देख लोग सलाम कर रहे थे। बच्चे को गोद में लेकर लोगों को समझाते हुए इस महिला जवान को ड्यूटी पर देखने के बाद आम लोग उन्हें सैल्यूट करते नजर आए। बहरहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ कांड की जांच शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। युजवेंद्र चहल तलाक के बाद वाइफ धनश्री को 60 करोड़ रुपए का ये बड़ा तलाक देने जा रहे हैं। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के बीच तलाक की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचाया हुआ है। चहल पर 60 करोड़ रुपए के भारी भरकम एलिमनी की मांग की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इन अफवाहों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चहल ने खुद इन अफवाहों पर दुख जताया है और लोगों से इनमें ना पड़ने की अपील की है। तो दूसरी तरफ धनश्री ने भी बेबुनियाद दावों को फैलाने वाले गुमनाम ट्रोल्स की आलोचना की। ये पूरी कहानी इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो करने से शुरू हुई और अब तलाक की अटकलों तक पहुंच गई है। तो उधर क्रिकेटर का वैलेंटाइन डे पर दर्द भी छलका है। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी दिसंबर 2020 में गुरुग्राम में एक निजी समारोह में हुई थी। दोनों की मुलाकात महामारी के दौरान हुई थी, जब चहल ने धनश्री से डांस सीखने के लिए संपर्क किया था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के मुताबिक इनके रिश्ते में दरार आ गई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चहल को तलाक के बाद धनश्री को 60 करोड़ रुपए बतौर एलिमनी देने पड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि ये हालांकि सिर्फ सोशल मीडिया की अटकलें हैं, इनकी कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है। ना तो चहल और ना ही धनश्री ने आधिकारिक तौर पर तलाक की खबरों पर कोई बयान दिया है। धनश्री ने बेबुनियाद दावों को फैलाने वाले गुमनाम ट्रोलर्स की आलोचना जरूर की है, लेकिन उन्होंने तलाक के बारे में कुछ नहीं कहा। वैलेंटाइंस डे पर चहल ने लिखा, अब जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है, किसी को भी आपको अन्यथा महसूस न करने दे। चहल ने जनवरी में एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि वो अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी अफवाहों को देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोगों की उत्सुकता समझते हैं, खासकर अपने निजी जीवन के बारे में, लेकिन उन्होंने सभी से इन अटकलों में न पड़ने का अनुरोध किया। चहल ने लिखा, एक बेटे, भाई और दोस्त के रूप में मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया इन अटकलों में शामिल ना हों, क्योंकि इनसे मुझे और मेरे परिवार को बहुत दुख हुआ है। ये सब तब शुरू हुआ जब चहल और धनश्री ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। इतना ही नहीं, चहल ने धनश्री के साथ अपनी सभी तस्वीरें भी डिलीट कर दी। हालांकि धनश्री ने, जिन्होंने भी चहल को अनफॉलो किया है, उनके साथ अपनी कोई भी तस्वीर नहीं हटाई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि दोनों के बीच तलाक तय है और बस आधिकारिक घोषणा बाकी है। फिलहाल सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ अफवाहें ही हैं, कोई पुष्टि नहीं है। चहल और धनश्री दोनों ने ही इस मामले पर खुलकर बात नहीं की है। सोशल मीडिया पर तरह तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी साफ नहीं है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।